आदिवासी के बेटे को जेल में डालने का काम किया। यह पाप इस राज्य का आदिवासी समुदाय कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए यहां के जो भी जनजाति आरक्षित सीट है, 5 सीट पर मोदी जी को हार मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के अनुरूप नहीं मिल पाया। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि लोकसभा चुनाव के समय भाजपा केंद्रीय नेता झारखंड में अपने चुनावी सभा के दौरान हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार का और आदिवासियों के अनदेखी का मुद्दा बनाए हुए रहे। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक रही। पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन झारखंड के जनता के बीच हेमंत सोरेन के साथ झूठे मामले में ना इंसाफी कर जेल भेजने की बात कर आंसू बहाते दिखी, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आरक्षित सीटों पर हार साथ देखने को मिला। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि भाजपा ने कल्याणकारी योजनाओं को सभी जगह पर पहुंचने का काम किया है। रही बात ट्राइबल सीट में हार की, तो शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री रहते। ट्राइबल सीट तमादडियाच से हारे थे। भाजपा इस विषय पर मंथन करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद रखेगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय प्रवक्ता का कहना है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार आदिवासियों की अनदेखी लगातार किया और आदिवासी के बेटे को जेल में डालने का काम किया, इसका करारा जवाब झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के सभी जनजातीय सीटों पर हरा कर दिया है। आदिवासी के बेटे को जेल में डालने का काम किया। यह पाप इस राज्य का आदिवासी समुदाय कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए यहां के जो भी जनजाति आरक्षित सीट है, 5 सीट पर मोदी जी को हार मिला है। मोदी जी पराजित हुए हैं। जब हमें जातियों में बांटा गया, आप सभी को जननायक हेमंत सोरेन जी और कल्पना का जोहार। ओए हीरो, आज का दिन तो आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से। एक पिता के रूप में मेरे ससुर जी आज उनके आंसू के साथ मेरी सासू माँ, जो बहुत ही बीमार वृद्ध हो चुकी है, वो भी बहुत आहत और परेशान है। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का रास्ते भर से प्यार देखकर, आपका स्नेह देखकर आज मुझे वही ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। देखिए, झारखंड के 5 ट्राइबल सीट, वो चाहे चाईबासा हो, खूंटी हो, लोहरदगा हो, दुमका हो या राजमाल हो, 5 सीट हमारे बीजेपी और एनडीए का अनुकूल नहीं आया है। हम लोग इसको, इस जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हेमंत मैजिक चला है। तो थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कि शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी तमाड़ सीट से वो हारे थे, वो ट्राइबल सीट था। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी चुनाव हारे हैं। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में हार जीत लगा हुआ रहता है। जहां तक ट्राइबल के लिए कल्याणकारी योजनाएं की बात करें, तो जिस तरह से माननीय अर्जुन मुंडा जी ने अपने केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने आदिवासी के लिए, देश भर के आदिवासी के लिए, वो चाहे कल्याणकारी योजना के माध्यम से, वनाधिकार पट्टा के माध्यम से हो, या
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाना हो या 8 कैबिनेट मंत्री मोदी कैबिनेट में 8 ट्राइबल को अपने कैबिनेट में शामिल करना हो और वनाधिकार कानून के तहत कई ऐसे पट्टा ट्राइबल को देना हो, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी और एनडीए ने ट्राइबल के लिए कई ऐसे काम किए। हाँ, लोकतंत्र में हार जीत होते रहती है। झारखंड में 5 ट्राइबल सीट हम लोगों ने हारा है, हम लोग हार को स्वीकार करते हैं और इस पर आत्ममंथन करेंगे कि कहाँ हमसे चूक हुई है। और आने वाले 4 महीना के बाद जो झारखंड की विधानसभा होनी है, इस पर हम लोग आत्ममंथन करेंगे और 28 ट्राइबल सीट है बीजेपी, वो 28 का 28 ट्राइबल सीट जीतने का काम करेंगे।